हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया था जिसमें आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना था। तो दो सोल्यूशन हमने बताए थे जिसमें 1 डिग्री और 1 ऑर्डर का जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सोल्यूशन को निकालने के लिए हमने एक मैथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल मैथड। इस मेथड से आज कुछ क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे मेथड पर। तो प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन यहाँ पर आपने सॉल्व किया था। आगे इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका इसी एक्सरसाइज में। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। dy बाई डी एक्स और यहाँ y आपको दिया है, y बराबर आपका 2 है और x आपको दिया है y आपका 0 है और x आपका 2 है और इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे एक बार। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 where y इज इक्वल टू 0 and x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे। x की टर्म्स आपकी उधर जाएगी या फिर x की टर्म को आप ना भी लें तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, dx लेफ्ट हैंड साइड में dy रह जाएगा और यहाँ dx आपका dx बाई x एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, ये इसका सेपरेबल, हमने वेरिएबल को सेपरेट करना है। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो दोनों के वेरिएबल इसका y हो गया, इसका x हो गया और फंक्शन भी x के फॉर्म में आ गया। अब इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 आप पुट कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने कुछ इस तरह से ही किया था, तो अब थोड़ा सा हम इसको स्पीड में करेंगे। तो अब देखिए, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब आप इस क्वेश्चन को देके चलिए, फिर बाद में हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट करेंगे। तो अब हम डिफरेंट यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म आपका a अपॉन, चलिए ये आपका हो गया सिर्फ इसको ले लेंगे आप, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस में b अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 या यहीं पर लिख लीजिएगा dx अपॉन एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका x माइनस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमने यहाँ पर इसको तोड़ दिया। अब इसका डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1
और x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इसका आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस में b अपॉन दूसरा आपका फैक्टर है x प्लस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1। ये इसका तीसरा फैक्टर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन है। और चलिए अब बच्चे यहाँ पर हमें करना क्या है, एलसीएम ले लेंगे और ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। डी एक्स अपॉन एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 और यहाँ एक्स माइनस। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी आपको इनका एलसीएम ले लेना है। तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ए के साथ आपका आ जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। फिर बी के साथ आपका क्या आ जाएगा, प्लस में बी के साथ एक्स या बी एक्स और प्लस का यहाँ है तो एक्स माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, प्लस सी के साथ आपका सी और एक्स भी आएगा और एक्स प्लस 1 एलसीएम लिया है हमने, तो इससे ये कट जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ गया है, डी एक्स बराबर या 1 अपॉन ये 1 अपॉन हो जाएगा ना, 1 अपॉन इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस में बी एक्स और एक्स माइनस 1 प्लस में सी एक्स एक्स प्लस 1। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब बच्चों यहाँ से हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। आपके पास है ए एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 प्लस में बी एक्स एक्स माइनस 1 प्लस में सी एक्स एक्स प्लस 1। ठीक है, यही है। चलिए इतना आप नोट करें। ठीक है, अब या तो आप क्या कीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इनकी कंपैरिजन करें, या फिर हम इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले यहाँ x इज इक्वल टू आप 1 पुट करें। जब x का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। क्यों, a 1 प्लस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1, तो 0 हो गया पूरा। इसमें भी आपका ये 1 होगा प्लस में b इंटू 1 और 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस में c इंटू 1, x आपका 1 है और यहाँ पर भी 1 प्लस 1। तो अब देखिए ये 0 1 इज इक्वल टू ये 0, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 प्लस में 0 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2c। तो c का मान कितना आ गया है, 1/2। c की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम काट लेते हैं। ये तो डायरेक्ट आपका जो है आंसर आ जाएगा इस तरह से। चलिए, तो c बराबर आपका आ गया है 1/2। अब आप x का कुछ और मान लें, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे आप। x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखने पर ये 0 और ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास बच जाता है 1 इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को हम 0 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 रखने पर -1 प्लस 1 आपका 0 हो जाएगा। तो आगे जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो सब 0 ही हो जाना है। यहाँ पर देखिए
प्लस बी इंटू -1 और अंदर भी आपके पास -1 ठीक है, और ये भी आपका 0 हो गया। 1 बराबर -1 माइनस का 2 और फिर -1 इंटू देखिए b इंटू -1 और मल्टीप्लाई में आपका -2, ये आपका प्लस का हो जाएगा, यानी b आपका क्या आ गया है, सॉरी 1 बराबर 2b, तो b भी आपका क्या आ गया है 1/2। a और b और c का मान हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हम a का मान निकालने के लिए x बराबर 0 रखते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में आप x की कोई भी वैल्यू रखो वो सेटिस्फाई करेगा। तो आइए हम इसको 0 रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका 1 बराबर x का मान 0 रखेंगे आप, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 + 1, यहाँ पर हो जाएगा 0 - 1, इसमें आपका हो जाएगा b के साथ x की मल्टीप्लाई 0, c के साथ x की मल्टीप्लाई ये भी 0, दोनों सब 0। तो 1 इज इक्वल टू, देखो ये आपका प्लस का 1 आएगा और ये माइनस का 1, तो माइनस का a है, तो a इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर a b और c की वैल्यू निकाली है, a b और c की वैल्यू निकाली है। तो अब इस पूरे को मैं रफ कर रही हूँ और यहाँ पर सिर्फ मैं मान रख रही हूँ, a b और c का मान ही रखूंगी। तो जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं है उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए, तो सॉल्व करके हमने बता दिया है, बाकी आप इसे कर लीजिएगा। तो देखिए, जब आपने x का मान 1 रखा, जब आपने x का मान 1 रखा तो आपका c आपको क्या मिला, c आपको 1/2 मिल गया। जब आपने x का मान -1 रखा, जब आपने x का मान -1 रखा तो आपको b का मान कितना मिल गया है, 1/2 मिल गया। और इसी प्रकार से जब आपने x का मान 0 रखा तो आपको क्या मिल गया, a का मान -1 मिल गया है। बस इतना हमें चाहिए था। इस कैलकुलेशन को आप चाहें तो रफ में कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम इसे यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमें मिल गई है। अब बच्चों हमें इन मान को इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में रखना है। समीकरण 2 को मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, 1/x x + 1 और x - 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म हमने लिखा था a/x प्लस में b/x + 1 और प्लस में c/x - 1। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसमें a b और c का मान रखना है। तो a का मान है आपका -1/x, b का मान है आपका 1/2, इसको आप लिख सकते हैं प्लस में 1/2 या इंटू में 1/x + 1, और c का मान है आपका फिर से 1/2, तो इसको भी आप लिखेंगे 1/2 इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। हम इसका क्या कर रहे थे, हमने इसी का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इस तरह से इसको लिखा, इसको आप dx थोड़ा सा इसको ठीक कर लें। इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म इसका ये यही है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, ये है। और यहाँ हमने a b और c का मान निकाल दिया है। तो अब आप इसको आप कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों क्या था, हमारे पास इक्वेशन y ये था, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x + 1 और x - 1 dx, ये हमारे पास था। इसका मान आपका ये आ गया है, तो इसकी जगह पर आपको ये रख देना है। तो मैं यही आपको करके दिखाती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका y बराबर क्या आ जाएगा, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप ये लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर से हमने ये किया था। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में 1/x प्लस में 1/2 1/x + 1 प्लस में 1/2
1/x-1 और इस पूरे का dx, और इसको अलग अलग इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो y बराबर -sin 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx और प्लस में फिर से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 और dx। अलग अलग कर दिया इसको। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये जो पीछे हमने लिखी थी इंटीग्रेंड, ये जो इंटीग्रेंड है, इस इंटीग्रेंड को हमने क्या लिखा, 1/x इंटू x²-1। इसको हमने इसके दो फैक्टर बनाए यहाँ, x+1 और x-1, जो कि इस फॉर्मूले से आ जाता है, और इसी का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म ये है। अब हमने इसको सॉल्व किया, एलसीएम लिया, a, b और c का मान रखा, a, b और c का मान इस इक्वेशन नंबर 2 में रखा। ठीक है, यानी कि अब जो ये इंटीग्रेंड है ना, वो ये आ गया है, कौन सा, ये वाला यहाँ पर। अब इस इंटीग्रेंड की जगह पर आप इसको रखेंगे और अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पर अब आपका y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का log ऑफ मॉड x प्लस में 1/2 log मॉड x+1। अब इतना हमने log का कर दिया बार बार, तो अब आप इसको कर सकते हैं, प्लस में 1/2 log ऑफ मॉड x-1 और प्लस में आप c लिखेंगे यहाँ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते थे c1, पर हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्री कांस्टेंट आपको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए नोट करिए। अब बच्चों इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड भी करें और मल्टीप्लाई भी कर दें तो सब में से 1/2 आपका कॉमन आ जाता है। 1/2 सब में से कॉमन आ गया। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 2 से हमने डिवाइड भी किया था और मल्टीप्लाई भी किया था, तो डिवीजन वाला तो कॉमन आ गया। तो अब यहाँ पर 2 रह गया, log ऑफ मॉड x प्लस में log मॉड x+1 और प्लस में log मॉड x-1। ठीक है, और प्लस में आपका c। अब इन दोनों को देखिए, log x+1 log m+n आपका हो जाएगा m इंटू n, तो यहाँ पर 1/2, और देखो ये log की पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये आपका माइनस का log पावर ऊपर प्लस में log ऑफ मॉड x+1 और इंटू में x-1। ठीक है, और प्लस में आपका c। चलिए करिएगा। अब यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, x+1 x-1 x²-1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तो आपका ब्रैकेट में है। और देखिए आगे लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट पेज में, y इज इक्वल टू 1/2 -2 log, 2 को हटा दिया। ठीक है, 2 तो आपका हट गया, माइनस log मॉड x का स्क्वायर और प्लस में आपका आ जाएगा log ऑफ मॉड x स्क्वायर माइनस में 1, ये आ गया, और प्लस में आप इसे c लिख। ठीक है, अब यदि हम log m-n करें तो 1/2 log ऑफ मॉड x²-1 अपॉन में मॉड ऑफ x का स्क्वायर प्लस में c। ठीक है, ये y के इक्वल आ जाएगा, ये y के इक्वल आ गया। अब क्योंकि हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, इसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो आपके पास क्या दिया गया था, आपके पास था आपको c का मान निकालना है।
अब यहाँ पर आपके पास क्या दिया था, गिवन दैट, क्या क्या चीजें दी थी क्वेश्चन में, क्या क्या चीजें दी थी, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 आपके पास दिया, क्या दिया था, y किसके इक्वल 0 के और x है आपके 2 के इक्वल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 बराबर 1/2 log ऑफ, और यहाँ आप रखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4 - 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो जहां आपके पास x है वहां आपने 2 रखा, और जहां पर आपके पास तो अब c का मान कितना आ गया है आपका, c का मान आ जाएगा माइनस में 1/2 log ऑफ, ये आपका 3 आ जाएगा और नीचे आपका 4 आ जाएगा। ये आपके c की वैल्यू है, ये आपके c की वैल्यू है, c का मान है। ठीक है, अब आप इस c के मान को कहां पर रखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 पे आप इसका मान रखेंगे, सॉरी यहाँ पर रख लीजिएगा, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 3। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम x और y का मान जो आपको गिवन है, उस x और y के मान को जो आपने सॉल्यूशन निकाला वहां पर रखने के बाद आपको c का मान मिल जाता है। c यहाँ पर आपका ये है। अब इसे आप पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में से पुट कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ लॉग मॉड x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर, माइनस आपके पास आ जाएगा अब देखो c का मान आपका माइनस में है, तो यहाँ माइनस में आएगा, माइनस में 1/2 log ऑफ 3/4। यही आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो रिक्वायर्ड आपके यहाँ पर सॉल्यूशन था। चलिए इसको आप कीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण है आपका, बिंदु बिंदु 1,1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, ऐसे वक्र के का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकलन समीकरण, जिसका अवकल समीकरण, अवकल समीकरण है आपका x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो आपको बिंदु 1,1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का आपको समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकलन समीकरण यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो दो चीजें आपके पास होती हैं, और सॉल्यूशन किस तरह से निकलता है, y इज इक्वल टू आप समथिंग निकालते हैं, यहाँ पर आपका c आ जाता है। सॉल्यूशन निकालने के बाद आप इंटीग्रेट करते हैं, उसे इंटीग्रेट करने में आपको देखिए यहाँ आपके पास क्या दिया है, 1,1 से गुजरने वाली, तो यहाँ पर x और y का मान क्या है, x आपका 1 है और y भी आपका 1 है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेट करके। ठीक है, जैसे हम करते ही हैं, तो x dy बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ पर आपको बिंदु दे रखे हैं x, x। ठीक है, तो 1,1, तो x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, तो बस यहाँ से आपको सेपरेट कर देना है इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस 1
और अपॉन में आपका x और dx। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको 1,1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण मिल जाएगा। और बाद में जब इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपको x का मान क्या रखना है 1 और y का मान जैसा हमने पीछे किया था। ठीक है, तो y का मान आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू, तो इसको आप सेपरेट कर लेंगे तो x स्क्वायर, तो ये आपका पहले 2x प्लस 1 अपॉन x dx हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो इसको आगे से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको x से x कट गया तो 2x प्लस में 1 अपॉन x आ जाएगा। तो इसको आप इंटीग्रेट करें और बाद में x का मान क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू आपका 1 आएगा और y इज इक्वल टू आपका 1 आएगा, क्योंकि 1,1 से गुजरने वाले वक्र का आपको समीकरण निकालना है। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए। चलिए तो यहां से आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो y इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx सेपरेट कर लेंगे इसे, प्लस में 1 अपॉन x इंटीग्रेशन में dx। ठीक है, तो आइए इसको आपका x dx प्लस में 1 अपॉन x dx, तो y इज इक्वल टू 2, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 1 अपॉन का log ऑफ मॉड x प्लस में c। ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में log ऑफ मॉड x प्लस c। ठीक है, अब जैसा मैं आपको कह रही हूं कि आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको x बराबर 1 रखना है और y बराबर भी आपको 1 रखना है। तो इसमें पुट करेंगे जो आपका ये समीकरण आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि आपको बिंदु ना दिए गए होते, 1,1 ना दिया गया होता, तो आपका सॉल्यूशन यहीं पर फिनिश हो जाएगा, यही आपका सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकलता। लेकिन हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, उसका विशिष्ट हल निकालना है, तो हम x और y का मान रखेंगे और आपको इसका विशिष्ट हल भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास दिया है dy बाई dx, तो इसको आपने सॉल्यूशन निकालना है। dy बाई dx इज इक्वल टू y10 y10x और y इज इक्वल टू 1 और x बराबर आपका 0। ठीक है, तो यहाँ आपके पास कुछ दिया नहीं है, क्या करना है, तो x और y का मान दे दिया, यानी कि आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। इसमें बहुत कुछ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है कि इसका मान निकालिए, तो सीधे आप इसे सॉल्व करें। तो वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू y10x, तो y के वेरिएबल को इधर, y के फंक्शन को इधर d तो dy बाई y इज इक्वल टू 10x dx। और जब हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 बाई y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। ठीक है, तो 1 बाई y का log ऑफ मॉड y। ठीक है, और 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अब बच्चों 10x का हमने आपको क्या बताया था, 10x को आप क्या लिख सकते हैं, 10x को आप लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस x, और साइन बाई कॉस x जब आप लिख सकते हैं किसको, 10 को। ठीक है, इसको आप t मानेंगे, इसको आप t मानेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो cos x बराबर आपका t हो जाएगा। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हमने इस तरह से इसको किया था। ठीक है, तो ये t हो गया, तो यहां से डिफरेंशिएट करने से साइन x बराबर आपका dt बाई dx। ठीक है, तो साइन x
dx बराबर आपका आ जाएगा क्या, dt। अब इसको आप इंटीग्रेट करिए dx, तो नीचे आपका आ गया है 1/t, और 1/t यानी ये आपका cos है, तो 1/cos को आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंट लिख सकते हैं, तो ये आपका log में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी log ऑफ मॉड सीकेंट x। ठीक है, चलिए तो आगे आप इसको सॉल्व कीजिएगा, और यहाँ आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए log ऑफ मॉड c भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर c भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और y की वैल्यू 1 और x का मान आप जहाँ पर, फिर आपको क्या मिलेगा, c का मान मिलेगा, और c का मान मिलेगा तो आप क्या करेंगे, फिर ये आपका, जब आपको c का मान मिल जाएगा तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो आगे आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका मान रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम नए मेथड से एक कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।